दोस्तों, मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल। मैंने इंग्लिश में 10, 11, 12, 13 किताबें लिखी हैं। 3 बहुत जल्दी पब्लिश हो रही हैं। कुछ एक किताब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरी लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, भाई विजय कुमार पाल। इसमें बताया किस तरह इस्लाम का एक गंदा आदमी, इस्लाम में अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। एक गंदा आदमी मीर अभी हमदानी जो सूफी था, सूफी संत भी उतने ही जहरीले हैं, वो भी इस इस्लाम को मानते हैं। म्यूजिक और इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की आइडियोलॉजी, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला अच्छा हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये कहना है कि जब हम इस्लाम की सच्ची बातों को बताते हैं तो ब्लेसफेमी लॉ अप्लाई होना ही नहीं चाहिए गैर मुस्लिमों पर, ना हिंदुओं पर, ना ईसाइयों पर, ना यहूदियों पर, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो इनकी कुरान में लिखा है। जो कुरान में लिखा है, कुरान तो बदली नहीं जा सकती। तो देखा जाए तो कुरान सबसे बड़ी ब्लेसफेमी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ और अन्य मतों के खिलाफ। लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों भाई, क्या सत्तू पीकर सोए हुए हो? क्या मुंह में दही जम गया है? क्या सत्य बोलने का साहस नहीं है? और भारतीय पॉलिटिकल पार्टियों का तो बुरा ही हाल है। ये तो माशाअल्लाह है, अल्लाह वैसे कोई नहीं है, लेकिन ये सार्किज्म है। ये तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह कर रही हैं, जो अल्लाह कितना खतरनाक अल्लाह है, कितना क्रूअल है। जो इस्लाम का फेवर ले रही हैं पूरी दुनिया में, वो इंसानियत के खिलाफ गुनाह कर रही हैं। लेकिन पॉलिटिशियनों का काम है, वो नीचता की हद पर वोटों की खातिर उतर जाते हैं, सबको पता है। क्रांति पॉलिटिकल लोग नहीं किया करते, क्रांति वीर बहादुर किया करते हैं, जैसे नेपाल में हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ जरूर एक क्रांति होनी चाहिए, जैसे जैन जी नेपाल में हुआ। क्योंकि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक है। तो कुरान से बड़ा तो कोई ब्लेसफेमी किसी का करते नहीं। फिर कुरान को बैन क्यों नहीं कर रहे हो आपको एक लोनी का किस्सा है कि किसी को पकड़ के ले गए पुलिस वाले कि तुमने मोहम्मद के बारे में बोला। अब ये बताइए, जो व्यक्ति काफिले लूटता हो, जो व्यक्ति औरतों को गिफ्ट में लेता हो, मारी अल की बतिया मारी देख काप को गिफ्ट में लिया, उसके लिए क्या शब्दावली प्रयोग की जाए, वो शब्दावली जज तय नहीं करेगा। वो शब्दावली तय करेगी हमारी भाषा के सही शब्द और संयोजन, जो भाषा का संयोजन है। एक काफिले लूटने वाले को लुटेरा ही कहा जाएगा, एक औरत को गिफ्ट लेने वाले को औरत का दलाल या खरीद फरोख्त का दलाल कहा जाएगा, चाहे वो XYZ कोई भी हो। तो इसमें ये मोहम्मद ऐसे काम कर कर इसको ये संज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती? उसमें कहाँ की ब्लास्फेमी है? वो तो लोनी थाने का हिंदुओं ने घेराव किया और उनको छोड़ना पड़ा। तो पुलिस और जज्जों को ये समझ लेना चाहिए, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। जब शासन प्रशासन सही बात बोलने वालों को दबाते हैं तो पब्लिक हाथ में हथियार उठा लेती है। ये नक्सली आंदोलन नहीं है कि दबा दोगे आप, क्योंकि वो देश के खिलाफ थे। हम जो भी करेंगे देश के फेवर में करेंगे, और निश्चित तौर पर बहुत लोग हमारे साथ होंगे। जैसे कल लोनी थाने में देखा, पुलिस को छोड़ना पड़ा। तो पुलिस वालों को तो नॉलेज ही नहीं है कुरान की। और वैसे भी ज़्यादातर थानों में कुछ थानेदार ऐसे हैं, ऐसे लगता है कि थाने में SHO ना बैठकर एक शासकीय गुंडा बैठा हुआ है, जिस तरह की भाषा वो यूज करते हैं। ये तो जस्टिस नारायण आनंद मुल्ला ने भी कहा था कि ये जो पुलिस है वर्दीधारियों का सबसे बड़ा गुंडा संगठन है। ये जस्टिस के वर्ड है, मेरे नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे पुलिस वाले खराब, बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन चंद लोगों से पूरी तालाब गंदा हो गया है। ये सफाई वही लोग करेंगे ना जो उसमें बैठे हुए हैं, कोई बाहर से तो आएगा नहीं कि बाहर से हम बीज डालेंगे। वैसे MSc मैंने जूलॉजी फिशरी में ही किया है। अगर पुलिस वाले मछली होते तो मैं इनकी ज़रूर सफाई कर देता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वो। लेकिन ये तो 2 हाथ पैर के जीव हैं, ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, जिसका खामियाजा इनको जगह जगह झेलना भी पड़ रहा है। और ये झेलना पड़ेगा, पब्लिक जैसे जागरूक होगी, क्योंकि पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। पब्लिक हथियार उठा ले तो पुलिस वालों के भी बाल बच्चे हैं ना घर में, उनको कैसे सेव करोगे? थाने में तुम पीट दोगे, फिर वो घर पर चला गया तुम्हारे। ये आपको सोचना चाहिए। जो गुंडे और बदमाश लुच्चे लफंगे टाइप पुलिस वाले, उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो बेईमान भ्रष्ट है। तो दोस्तों, आज
सूरा अल तौबा, जैसा कि पता है हमने 80 आयतें बताई थी, आज 81वीं आयत में बता रहे हैं। जंगे तबूक में रसूल अल्लाह के पीछे रह जाने वाले अपनी जगह बैठ रहने और जिहाद में जाने से खुश हुए और अपने माल और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करना उनको मकरूह मालूम हुआ और कहने लगे इस गर्मी में घर से नहीं निकलो, ये रसूल तुम कह दो जहन्नुम क्या जिसमें तुम चलोगे उससे जही ज़्यादा गम। अब हुआ क्या था कि मोहम्मद तबूक गया क्यों? तबूक वाले तो लड़ने नहीं आए थे, क्योंकि तबूक जो है जॉर्डन, लीबिया और यूरोप के निकटवर्ती है, मदीना से 700 किलोमीटर उत्तर में है। वहाँ नीली आंखों वाली लड़कियाँ, ये हदीस में वर्णन है कि मोहम्मद ने अपने साथियों का चलो तबूक में चलते हैं, वहाँ नीली आंखों वाली लड़कियों को लूट कर लाएंगे। तो ये काम वासना की पूर्ति के लिए जब मोहम्मद तबूक जाने लगे, लोगों ने इनकार कर दिया और ये तबूक पहुँचे। तबूक वालों ने कहा हमारा क्या झगड़ा, तुम यहाँ क्यों धक्के खाने आए हो? पर इसके मन में तो औरतें लूटने की इच्छा थी ना, ये शुरू से औरतें लूटता था पैगंबर। इनको वापस मुँह की खानी पड़ी तो मोहम्मद ने चिढ़ के ही अपने आप आयत उतार दी। आयत ये खुद ही उतारता था, न कोई अल्लाह था, ना है, ना रहेगा। 82वीं आयत कि तुम तबूक की लड़ाई में नहीं गए क्योंकि संख्या कम थी, इनको वापस भागना पड़ा। 82वीं आयत फलज़हकू कलील वल बेकू कसीरन, अगर वह कुछ समझें तो कुछ वह किया करते थे, उसके बदले चाहिए कि उन्हें बहुत कम हंसें और बहुत रोएं। ये मूर्खतापूर्ण बात कह रहा है मोहम्मद। अबे कोई हंसे रोए तेरे क्या मतलब है? तेरी विचारधारा ने सारी दुनिया को रुला दिया ना। तो ये रसूल अगर अल्लाह तुम इन मुनाफिकीन यानी कि जो मोहम्मद के साथ नहीं गई लड़ाई में लड़कियां लूटने कि किसी गिरोह की तरफ से जिहाद में सही सलामत वापस आए, फिर तुम से जिहाद के वास्ते निकालने के इजाज़त मांगे। अगर मोहम्मद अगर तुम जीत कर आ गए फिर कहेंगे हम भी चलेंगे, तो साफ कह दो तुम मेरे साथ जिहाद के हरगिज़ ना निकलने पाओगे। क्या तुम मेरे साथ जिहाद के लिए नहीं जाओगे? जिहाद असगर की बात कर रहा हूँ मैं जो ये गुंडागर्दी है। जिहाद अकबर की बात नहीं कर रहा जो शाहरुख खान बोल रहा था कि जिहाद अकबर का मतलब है, जिहाद का मतलब है अपनी आत्मा की शुद्धि करना। वे मूर्ख शाहरुख खान, बेवकूफ़, आतंकवादी। ये जिहाद अकबर का मतलब है अपनी आत्मा की शुद्धि करना। मूर्ख, जब अपनी आत्मा की शुद्धि करोगे तो क्या तुम जिहाद असगर करोगे? लोगों को कत्ल करोगे? जब तक जिहाद असगर है, लोगों को कत्ल करना है, लोगों की औरतों को लूट कर बलात्कार करना है, तो तुम्हारे जिहाद अकबर का क्या मतलब है? ये तो बेवकूफ़ बनाने की चाल है लोगों को। इस बेवकूफ़ी में अब गैर मुस्लिम नहीं आएंगे। मोहम्मद ने अरबियों को बेवकूफ़ बना दिया होगा, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दिया होगा कि दिमाग इस्लाम मानने वालों का तो ब्रेन वॉश हुआ हो रहता है, वो दिमाग से सोचते नहीं, दिल से सोचते हैं। तो जितने भी लोग दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं, वो मूर्ख है, क्योंकि दिल तो सोचता ही कुछ नहीं है। 84 और ये रसूल उन मुनाफिकों में से जो मर जाए तो कभी ना किसी के नमाज जनाजा पढ़ना, नमाज जनाजा पढ़ना और न उसकी कब्र पर खड़े होना। इन लोगों ने यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और बदकारी की हालत में मर भी गए। कह रहा इन लोगों ने जनाजा मत पढ़ना। अबे जनाजा तो लोग इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं, जनाजा पढ़ने की क्या जरूरत है? उस किताब की कोई इज्जत है जो किताब दूसरों को कत्ल करने की बात कहती है? वो ये तो एक क्रिमिनोलॉजी है। कुरान तो अपराध शास्त्र, तो इस पर बैन तो लगना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं बैन लगाया जाए इनकी आयतों पर। और उनके माल और उनकी औलाद तुम्हें ताज्जुब मान डाले, क्योंकि अल्लाह तो बस यही चाहता है कि दुनिया में उनके माल औलाद की बदौलत उनको अजाब में मुब्तला करे और उनकी जान निकालने लगे, उस वक्त भी काफिर ही रहे। कह रहे उनकी औलाद उनको परेशान करे, माल परेशान करेगा। मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने कुरान की आयत निकाली अल्लाह को, कि भाई ये बता कि यार कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल क्यों करते हो तुम? क्या डर था मोहम्मद को कि जो इस्लाम छोड़े उसको कत्ल करो? मैं इसलिए इस्लामिक कंट्रियों का विरोध करता हूँ। अगर आज इस्लाम कंट्री इस्लाम छोड़ने की इजाज़त दे दें तो 90% आबादी इस्लाम छोड़ देगी, क्योंकि अरबी लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो नहीं चाहते कि उनका पैगंबर इस तरह का आइकॉन हो जो लूट करता हो। जब कोई सूरा इस बारे में नाजिल हुआ कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो उनमें से जो दौलत वाले हैं तुमसे इजाज़त मांगते हैं, कहते हैं हमें यहीं छोड़ दीजिए। देखिए दौलत वाला आज सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उन्होंने तो लगभग इस्लाम को छोड़ ही दिया। मंदिर भी बन रहे हैं, तुम तो कहते हैं कि जहाँ इस्लाम हो मंदिर नहीं होना चाहिए। तुम हर जगह जाकर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाओ और तुम्हारे मंदिर ना बने। ये गुंडागर्दी और दादागिरी जो इस्लाम की है वो अब चलने वाली नहीं है। तो ये कुरान तो बेकार की किताब है, ये फालतू की किताब है।
लोगों को बर्बाद करने की किताब है। तो ये इस बात से खुश हैं कि पीछे रह जाने वाले औरतों, बच्चों और बीमारों के साथ बैठे रहे। भाई देखिए, आर्मी फौज लड़ती है, मोहम्मद की कोई आर्मी तो थी नहीं। मोहम्मद ने तो एक लुटेरों का गिरोह तैयार किया था। तो बीवी और बच्चे तो उसके होंगे, जो डिसिप्लिन्ड आर्मी होगी, उनके बच्चे बीवी घर पर रहते हैं, वो लड़ते हैं। लेकिन मोहम्मद तो ये चाहता था सारे लोग जाएं, लूटें काफिला। सब तो ऐसे नहीं हो सकते, सब तो बेगैरत और बेशरम नहीं हो सकते, जैसे कि मोहम्मद के साथ ही थे। और जिस तरह की बेगैरती मोहम्मद साहब किया करते थे, लूटपाट। अब ये क्या कहता है, उनके दिल पर मोहर दी गई है। वो दिल पर मोहर लगाने से क्या होता है? दिल तो कुछ सोचता ही नहीं है। दिमाग पर मोहर जरूर रसूलुल्लाह तुम्हारे लगा के गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दिमाग पर मोहर लगा गए कि मुसलमान ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। ओ भाई, साइंस के हिसाब से सब बराबर है। तुम भी वहीं से लैट्रिन करते हो, तुम भी वहीं से पेशाब करते हो। क्योंकि मोहम्मद साहब तो आपके वैज्ञानिक नहीं थे ना, वो तो अपने धन दौलत लूटने में लगे रहे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है, ज़िंदगी आखिरत के बाद, मरने के बाद की गारंटी है तुम्हारी। अरे मरने के बाद कुछ भी नहीं है। मोहम्मद करोड़ों साल नहीं उठ सकते, उनकी हड्डियां गल गई होंगी, देख लो कब्र खोद के। ना मुसलमान उठेगा, ना कोई अल्लाह है। अल्लाह के दल्ले ज़रूर है जो अल्लाह के नाम पर लोगों को टीचिंग संभाल रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा आतंकवादी यासिर अल-वाजदी है, जो कि शिकागो में बैठा हुआ है। और ट्रंप सरकार को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसको तो हथियार बेचते हैं, भले मुसलमानों को बेचो। और मुसलमान उन्हीं हथियारों को जिहादी असगर, यानी कि लोगों को कत्ल काम करने मारे। तो ये पॉलिटिशियन तो बहुत गिरे धूर्त किस्म के लोग होते हैं। इनके खिलाफ तो ज़ेनजी की क्रांति होनी चाहिए हर जगह, जहाँ इतनी बदतमीजियाँ करें। 90 और तुम्हारे पास कुछ हीला करने वाले गंवार देहाती मौजूद हुए, ताकि उनको भी पीछे रहने की इजाज़त दी जाए। जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल से झूठ कहा हुआ घर में बैठे रहे, उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनकरीब उन पर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। आज तक तो कोई अजाब आया नहीं है, अब अजाब क्या आएगा? अजाब आ रहा है। अल्लाह रक्षा ही नहीं कर पा रहा बेचारों की। इजराइल ठोक ठोक मार मार भुरकुस बना दिया, और भारतीय सेना मार मुर इन अल्लाह के बंदों को हूर 72 हूरों के दर्शन करा रही है। अल्लाह कुछ नहीं कर पा रहा, अल्लाह है ही नहीं। मज़े की बात है, ये मूर्ख पढ़े लिखे मुसलमान भी उस अल्लाह में विश्वास करते हैं जो अल्लाह है ही नहीं, और लूटपाट करने वाले पैगंबर को अपना मसीहा मानते हैं। मतलब किस तरह इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, ये आप देख सकते हो। हे रसूल, जिहाद में न जाने वालों, न तो कमज़ोरों पर कुछ गुनाह है, न बीमारों पर। बीमार कमज़ोर मत जाओ, न उन लोगों पर जो कुछ नहीं पाते खर्च करें, बशर्ते कि अल्लाह करे। ये सब गुंडागर्दी नहीं कर सकते। कमज़ोर बीमार थोड़ी औरतें को रैप करेगा। इसलिए मोहम्मद ताकतवर लोगों को ले जाता था, तंदुरुस्तों को, कि औरतों को लूटे, उनके साथ रैप करें और उनको बाज़ारों में बेचें, उसके बदले घोड़े हथियार खरीदें। ये तुम्हारी किताबों में लिखा, मैं नहीं बोल रहा ये। और न उन लोगों पर कोई इल्ज़ाम है जो तुम्हारे पास आए कि तुम उनके लिए सवारी वहाँ पहुँचा दो। तुमने कहा मेरे पास तो कोई सवारी मौजूद नहीं, यानी घोड़े हाथी लड़ने के लिए मौजूद नहीं है, तो उनको भी नहीं है, वो भी रहें घर में। यानी कि फुल वो लोग जाएं जो परफेक्ट ताकतवर हों, शरीर के दम पर गुंडागर्दी कर सकें, बलात्कार कर सकें और काफिलों को लूट सकें। ऐसे मोहम्मद को आदमी चाहिए थे। ये 10वें पारे की आखिरी आयत है। कुरान कई पारों में बती हुई है। पारे का मतलब ये नहीं है कि एक चैप्टर ख़त्म हो गया, कई चैप्टर 2 पारों में, जैसे यही पारा है। उनकी आंखों से आंसू जारी। सबील तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बावजूद मालदार होने के तुमसे जिहाद में जाने की इजाज़त चाहिए। उनके पीछे रह जाने वाले औरतों बच्चों के साथ रहना पसंद आया, अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा दी। मतलब सीधा मोहम्मद कहता था, भाई लड़ो, कत्ल करो, औरतों से बलात्कार करो, काम वासना की पूर्ति करो, धन लिप्सा की पूर्ति करो, यानी कि फुल टू फुल गुंडागर्दी, डिक्टेटरशिप। ये इनके प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते थे, और ये इनके हीरो हैं। उसकी सुन्नत पर चलना चाहते हैं लोग। पारा 1194, जब उनके पास जिहाद वापस आओगे तो ये मुनाफिकीन जो लड़ाई में नहीं गए तुमसे इस तरह की मजारत करेंगे, हे रसूल तुम कह दो कि बातें ना बनाओ, कहेंगे हम नहीं गए। ओ भैया, जो लड़ाई जिहाद में नहीं गया वो है अच्छा आदमी, और जो जिहाद असगर करता है वो है सर्टिफाइड गुंडा। जैसे कि महमूद मदनी जो जिहाद असगर करना चाह रहा है, ये सर्टिफाइड गुंडा है। चाहे न्यायाधीश सुन ले सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि इस्लाम का जिहाद असगर एक गुंडागर्दी है। तो जितने भी मौलाना हैं जो इस्लाम की टीचिंग कर रहे हैं, इस्लाम सिखा रहे हैं लोगों को, वो हमारे भोले वाले मुस्लिम बच्चों को गुंडा बना रहे हैं, क्रिमिनल बना रहे हैं। और जो मदरसे हैं गुंडागर्दी का केंद्र हैं।
जो कहता था मदरसे इस्लाम के किले हैं, असुद्दीन ओवैसी, ये इस्लाम के किले नहीं, ये मानवता के खिलाफ एक पनौती है, एक लानत है कि ऐसे मदरसे हैं जहाँ सिर्फ कत्लो गारत और गुंडागर्दी और बेवकूफ़ी भरी बातें सिखाई जाती हैं। 95 आयत क्या कहती है? जब उनके पास जिहाद से वापस आओगे तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे, और कोई अल्लाह की कसमें नहीं खाएगा। जो भी समझदार मुसलमान होगा वो अल्लाह को मानता ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। क्यों? अल्लाह है ही नहीं, तो कसम काहे खाओगे? हवाई बात है सारी, ताकि तुम उनसे दरगुजर करो तो तुम उनकी तरफ से मुंह फेर लो। भाई सारे, कोई इस्लाम की तरफ जाना नहीं चाहता, कोई समझदार आदमी मुस्लिम से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस्लाम को पढ़कर बेवकूफ़ बन गया है। वो अपनी अपनी चलाएगा, इस्लाम की गुंडागर्दी को ढकने की कोशिश करेगा और पैगंबर के काफिले लूटने की घटना को झूठा मानेगा, क्योंकि उसने कुरान पढ़ी नहीं, अनुवाद के साथ तो पढ़ते नहीं मुसलमान लोग। तो एक सच्चा मुसलमान मीन्स एक सच्चा आतंकवादी। इसलिए इनके आइकॉन कौन है? ओसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बगदादी, जितने दुनिया भर के मुस्लिम गुंडे हैं, इनका आइकॉन है। क्योंकि इस्लाम में ये गुंडागर्दी की परिभाषा नहीं है। इस्लाम के इसको पवित्र कार्य माना जाता है, जिसको भारतीय कानून में गुंडागर्दी माना जाता है। यही लड़ाई शुरू हो जाती है भारतीय कानून की और मुसलमानों के इस्लाम की, और इस लड़ाई में निश्चित तौर पर भारतीय कानून और संविधान जीतेगा, ऐसी हमें आशा है। और मैं उन दलित भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ये बाबा अम्बेडकर, तुम कहते हो बाबा अम्बेडकर ने लिखा संविधान, वैसे तो बहुत लोगों ने लिखा, बेनिकल नरसिंह राव भी थे इसमें, ये सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी में आए, बाबा अम्बेडकर बहुत बाद में आए। फिर भी मान लो संविधान में इनका योगदान है, तो इस्लाम तो संविधान को नहीं मानता। फिर BR अम्बेडकर के नाम पर जय भीम के नारे लगाकर तुम इस्लाम के मानने वालों से कैसे दोस्ती करना चाहते हो पॉलिटिकली? ये धूर्त और मक्कारी नहीं है तुम्हारी? 97 ये अरब के गंवार देहाती कुफ्र और निकाह में बड़े शब्द हैं, सीधी गाली दे दी। जो अरब के लोग जो समझदार थे, अरब में अच्छे लोग थे, जब से इस्लाम आया अरब के लोगों को उसने गुंडा बना दिया, उसने क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। और आज अरब के लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे पैगंबर को मानकर बदनाम हो गए। आज सारे सऊदी अरब के मुसलमान शर्मिंदा हैं, और वो अंदर से मुसलमान नहीं है। एक दिन आएगा सारे अरबी सबसे पहले मुसलमान इस्लाम को छोड़ेंगे, क्योंकि वो आज ही जा चुके हैं इस मोहम्मद के नाम से। मोहम्मद को एक अरबी कह रहा था वीडियो में कि वो तो हमर था, और हमर का मतलब अरबी में गधा होता है। और ये वीडियो डला है साहिल के चैनल पर, आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। एक लेडीज़ ने बताया जो अरब में काम करती थी, जो पाकिस्तान की मुस्लिम थी, अब नहीं है, वो छोड़ दिया उसने इस्लाम। 98 तो कहेंगे किताब अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई है। भैया अल्लाह के रसूल पर कोई किताब नहीं आई थी, मोहम्मद की जिम्नास्ट था, उसने झूठा अल्लाह बनाया, और झूठे अल्लाह के नाम से उसने पैगंबर सारे यहूदियों की चोरी कर लिए, इब्राहिम का इब्राहिम बना दिया, मोजेस का मूसा बना दिया, सारा ही माल चोरी का है। और उस पर तुर्रा ये कि इस्लाम अल्लाह की भेजी हुई किताब है, और ऐसा जिब्रील फरिश्ता जो सारी कत्लो गारत, लूटपाट और बलात्कार की आयतें भेज रहा, वो फरिश्ता था या शैतान था? शैतान भी जिब्रील से अच्छा है, और जिब्रील भी गैब्रियल फरिश्ता था जो अच्छे काम करता था यहूदियों में। जैसे वो इस्लाम आया, जिब्रील भी गुंडा हो गया, क्रिमिनल हो गया। 99 कुछ देहाती तो ऐसे हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्चते हैं उसे अल्लाह की बरगाह में नज़दीकी और रसूल की दुआओं का जरिए समझते हैं। आगा रहो, वाकई ये ज़रूर उनके तकर्रुब करीब होने का वाइस है। अल्लाह उन्हें बहुत जल्द अपनी रहमत। अब मोहम्मद ने एक और लॉलीपॉप दे दिया कि मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, लूटो पाटो, क्योंकि मोहम्मद को उसमें फ़ायदे थे। मोहम्मद 20% हिस्सा खुद लेते थे, और पीडोफाइल तो थे ही, छोटी उम्र की, जुआरिया से बलात्कार, सफ़िया से 17 साल की उम्र में बलात्कार, आयशा से 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स, और बिना निकाह के भी इसने सेक्स किया, को जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो मोहम्मद तो सारे क्राइम अपराध करता था, इस्लाम के हिसाब से भी अपराधी है वो। 100वां और मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन वो जो मक्का से आए, अंसार वो जो मदीना में सबसे पहले इस्लाम में आए या मोहम्मद के झांसे में आए, इस्लामी गुंडागर्दी की पड़े, जिन्होंने नेक नीति से कुबेल ईमान में उनका साथ दिया और उनसे राजी अल्लाह खुश, और उनके वास्ते अल्लाह ने हरे भरे बाग तैयार कर रखे हैं। अब अल्लाह का रास्ता तो आपने जान ही लिया किस तरह का है। लूटपाट का रास्ता है, कत्लो गारत का रास्ता है, दूसरे के चर्च, टेम्पल, गिरजे, सिनेगॉग गिराने का रास्ता है। तो ये अल्लाह के रास्ते में वो खुश, और
मोहम्मद के ज़माने में मुसलमान क्यों बने, उसकी वजह ये थी कि गरीब इलाका था, मोहम्मद ने लूटपाट अख्तियार कर लिया था। जो यहूदी अमीर थे, मोहम्मद भी यहूदी परिवार के थे, ये काफिले लूटा करते थे और धनमाल आ रहा था, औरतें आ रही थी, काम इच्छा की पूर्ति और धन की पूर्ति करते थे। और उस बड़ी बेशर्मी से उसे अल्लाह का राह बता दिया इन्होंने, एक झूठा अल्लाह तैयार किया। अब जहाँ लोगों को बता दिया ये अल्लाह दुनिया बनाने वाला, तो अरबी बेचारे डर जाते थे। तो इस तरह झूठ और फरेब का हमने जो पर्दाफाश किया है, उसके लिए हमने एक और किताब लिखी है, इसको पढ़ लीजिए, इन्वेडर एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। ये सब गूगल अमेज़न पर है, कौन से पब्लिशर पे सब मिल जाएगी। तो इसमें साफ बताया गया किस तरह इस्लामी गुंडागर्दी ने भारत को बर्बाद किया, भारत भूमि को बर्बाद किया, और जहाँ जहाँ इस्लाम गया पूरी दुनिया को इसने बर्बाद किया। इसमें कोई दोष नहीं है बताने में, ये एक सच्चाई है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि कुरान पर बैन क्यों नहीं लगता, जब कुरान सबसे बड़ी ब्लेस्फेमी करती है, लोगों की मजाक बनाती है, उपवास बढ़ाती है, तो कुरान और इस्लाम पर बैन क्यों नहीं लगता। ये यक्ष प्रश्न है जो मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी से, पुतिन से, ट्रंप से, जो नॉन इस्लामिक कंट्री है उससे पूछना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मेरी किताबें ज़रूर पढ़िए और ख़रीदिए, तो आपको पता लग जाएगा किस तरह कुरान की आयतों को हमने इसमें कोट किया है और सच्चाई को आपके सामने लाए हैं।